गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग एक बार फिर एक नए विषय के साथ जुड़ रहे हैं। आज का हमारा विषय है विद्यालय संस्कृति, शिक्षा परिवर्तन एवं शिक्षक विकास, यानी जिसको हम F4 कोड के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत आज हम लोग जो शैक्षिक संस्थाएं होती हैं उसके अंतर्गत राज्य की जो सबसे ऊपरी लेवल पर जो संस्था होती है जिसका नाम है SCRT, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे कि यह किस तरह से कार्य करती है, इसका फंक्शन क्या है, कैसे इसका है। तो देखिए, राज्य में शिक्षा को उन्नयन तथा विकास के लिए राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको SCRT बोलते हैं, की स्थापना राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT नई दिल्ली के तर्ज पर की गई है। NCERT के समान ही जो यह SCRT होती है इसका कार्य होता है, यानी SCRT जो है NCERT के समान ही कार्य करती है, जो कि राज्य स्तर पर करती है। NCERT जो है आपका राष्ट्रीय स्तर पर करती है, लेकिन SCRT राज्य स्तर पर करती है। कई राज्यों में इसको राज्य शिक्षा संस्थान यानी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है बहुत सारे राज्यों में। देखिए, SCRT के जो क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी होते हैं, या ऐसा कर सकते हैं कि SCRT शिक्षा के क्षेत्रीय अधिकारी, शैक्षिक अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, नहीं इन लेवल पे बात कर रहे हैं कि ब्लॉक लेवल या जिला लेवल या क्षेत्रीय लेवल पर जो शिक्षा के अधिकारी होते हैं उनको निर्देशित करने का कार्य SCRT के द्वारा किया जाता है। SCRT के जो मुख्य अधिकारी होते हैं उन्हें निदेशक कहा जाता है। क्या कहते हैं? निदेशक या संयुक्त निदेशक के नाम से इसके मुख्य अधिकारी को कहा जाता है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्रों में लक्ष्यों तथा अनुसंधान कार्यों को तो NCERT निर्धारित करती है, लेकिन राज्य स्तर पर SCRT इसका निर्वहन करती है। इसकी स्थापना यानी SCRT की स्थापना विभिन्न राज्यों में विद्यालयी शिक्षा को या विद्यालयी शिक्षा में गुणवत्ता, या ऐसा कह सकते हैं कि विद्यालयों के शैक्षिक व्यवस्था में गुणवत्ता लाने के लिए, उनमें सुधार लाने के लिए किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 व उसकी जो कार्य योजना तैयार की गई 1992 में राज्य सरकार के उत्कृष्ट शैक्षिक संगठनों की परिकल्पना की गई इन टाइम में, कि ताकि वे जो व्यवस्थाएं राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी का कार्य कर सके। यानी जो SCRT है वह एक नोडल एजेंसी का कार्य करे। देखिए, हर प्रांत में, हर स्टेट में शिक्षा विभाग की राज्य स्तरीय संस्थाएं शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए हमेशा कार्य करती रहती हैं, हमेशा प्रयत्नशील हैं, सतत रूप से कार्य कर रही हैं। जिनमें सबसे अगर आगे देखा जाए तो राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद SCRT का ही नाम आता है। यह नाम आता है, क्या होता ही है। ये शैक्षिक विकास की दौड़ में
राज्य को पुनः स्थापित करने, स्कूली शिक्षा को ठोस आधार एवं स्वरूप प्रदान करने और विद्यार्थियों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए क्रियाशील एवं नवाचार गतिविधियों के माध्यम से बहुआयामी कार्यक्रमों का संपादन जो है इस परिषद के द्वारा हमेशा होता रहता है, हरदम किया जाता रहता है, समय समय पर किया जाता रहता है। ठीक है, देखिए अनुसंधान और प्रशिक्षण निदेशालय जो है, अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य की बात करें हम बिहार में, तो बिहार की जो स्कूली शिक्षा में शैक्षिक नेतृत्व प्रदान करने के उद्देश्य से काम कर रही है। यानी जो ये SCRT है, बिहार के शैक्षिक व्यवस्था में और इम्प्रूवमेंट लाने के कार्य कर रही है, जिसमें वह राज्य की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए हर संभव प्रयास करती रहती है। इसके लिए जो है निदेशालय राज्य के सभी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के समग्र प्रबंधन, जिसको बोलते हैं समग्र प्रबंधन, यानी सभी शैक्षिक व्यवस्था पर्यवेक्षण हो, निगरानी हो, इस सब के लिए जो है यह SCRT ही जिम्मेदार होती है। यानी SCRT के तत्वाधान में ही ये सारे कार्य किए जाते हैं। यह निदेशालय राज्य में शिक्षक और शैक्षणिक व्यावसायिकता प्रदान करने के उद्देश्य से भी कार्य करती है। इसके द्वारा समय समय पर अलग अलग आयोजन किए जाते हैं, जैसे कि विषयों में पाठ्यक्रमों में फेरबदल करना, या सेवा पूर्व या सेवारत, यानी सेवा से पहले या सेवा में रहते हुए जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण देना, करवाना, उनका प्रशिक्षण करवाना अन्य या प्रशिक्षण संस्थाओं के द्वारा, ये सब जो है SCRT के तत्वाधान में ही किया जाता है। समय समय पर पाठ्यक्रमों को अपग्रेड कराना, उनमें परिवर्तन लाना इत्यादि सारे कार्य जो है इसी SCRT के माध्यम से किया जाता है, जो कि आपके राज्य में सबसे शैक्षिक संस्थानों में सबसे ऊपर का संस्थान है SCRT होता है। ठीक है, ये तो रहा था इसके मूलभूत परिचय। अब थोड़ा इसके उद्देश्य से जानते हैं, किस उद्देश्य को ध्यान में रख करके इसका गठन किया गया था। तो देखिए SCRT के जो प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है कि इसमें कह सकते हैं कि शैक्षिक अनुसंधान आयोजित करके शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना SCRT का प्रथम उद्देश्य है। क्या कि शैक्षिक अनुसंधान यानी विभिन्न प्रकार के शैक्षिक अनुसंधान आयोजित करना और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, इसका प्रथम उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य में कह सकते हैं कि शिक्षा में सुधार करना, जो भी पठन पाठन की क्रिया होती है उनमें इम्प्रूवमेंट आए, उनमें सुधार आए, नवाचार आए इत्यादि को बढ़ाने के उद्देश्य से भी इसका निर्माण किया गया, उसकी देखरेख करने के लिए भी। तीसरा कह सकते हैं कि शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शिक्षा पद्धति को अपग्रेड करना, यानी कि जो भी राज्य में शैक्षिक संस्थान होते हैं, चाहे विद्यालय हो, चाहे डाइट हो, चाहे महाविद्यालय हो, उन सारे जहाँ पर भी शिक्षा प्रदान की जाती है उन संस्थानों की क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करना और उसकी शिक्षा पद्धति में अपग्रेड करना इत्यादि सारे आदि कार्यों करने के उद्देश्य से भी इसका गठन किया गया। इसमें आगे देखते हैं कि शैक्षिक नवाचारों के लिए प्रचार करना, यानी जो भी शिक्षा में नवाचार आते रहते हैं उनका समय समय पर प्रचार करवाना, अन्य सहयोगी अन्य शिक्षण संस्थाओं के द्वारा इन नवाचार लाना इत्यादि बातों का भी कार्य इसके द्वारा होता है। इसके उद्देश्य से भी इसका निर्माण किया गया, इसका गठन किया गया।
अब देखिए ये तो रहा इसके उद्देश्य। अब हम आते हैं इसकी एससीईआरटी की भूमिका कि एससीईआरटी के रोल क्या है। तो देखिए एससीईआरटी के रोल कहाँ कहाँ है, क्या नहीं कहाँ कहाँ है। देखिए एससीईआरटी का रोल मैंने डायग्राम के द्वारा आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रबंधन करना, यानी शिक्षा संबंधी जितने भी व्यवस्थाएं हैं, शैक्षणिक प्रबंधन संबंधी जो भी कार्य हैं, सब एससीईआरटी के अंतर्गत ही किया जाता है। इसी के द्वारा ही, इसी के दिशा निर्देशन, इसी गाइडलाइन के अनुसार ही होता है। जितने भी प्रशिक्षण होते हैं, बार बार जो भी समय समय पर ट्रेनिंग कराई जाती हैं विद्यालयों में, प्रधानाध्यापकों को, प्राचार्यों को, और डायरेक्ट में जो भी होते हैं टीचरों की, वो सारे प्रशिक्षण का कार्य एससीईआरटी के ही अंतर्गत या उसी के गाइडलाइन के अनुसार ही संपादित किया जाता है। योजना, जितने भी शिक्षा संबंधी योजनाएं बनाई जाती हैं, परियोजनाएं होती हैं, जो भी जितने भी प्लानिंग किए जाते हैं शैक्षणिक शिक्षा संबंधी, वो सारे कार्य जो है एससीईआरटी के दिशा निर्देश के अंतर्गत ही होती हैं। अर्थात योजना का बनाने का कार्य भी एससीईआरटी का ही होता है। मूल्यांकन, जो भी मूल्यांकन होते हैं, जो चाहे वो विद्यालय स्तर पे हो, चाहे वो राज्य स्तर पे हो, या चाहे जिला स्तर पे, जो भी मूल्यांकन शिक्षा संबंधी होती हैं, वो सब एससीईआरटी के गाइडलाइन के अनुसार ही होती हैं। यानी मूल्यांकन में भी एससीईआरटी की भूमिका होती है। आपका है अनुसंधान, समय समय पर जो भी शैक्षिक अनुसंधान किए जाते हैं, खोज किए जाते हैं, पाठ्यक्रमों में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है, वो सारे कार्य जो है एससीईआरटी, उसमें सब एससीईआरटी की भूमिका होती है इन सारे कार्यों में। यानी प्रबंधन में भी एससीईआरटी की भूमिका होती है, प्रशिक्षण में भी एससीईआरटी की भूमिका होती है, योजना बनाने में भी, जो भी शैक्षिक योजना बनते हैं उसको बनाने में भी इसकी भूमिका होती है, मूल्यांकन में भी होती है, और अनुसंधान तो सर्वोपरि है। अनुसंधान में तो होती ही होती है, जैसा कि इसके नाम से मालूम पड़ता है, शोध। यानी शिक्षा में जो भी खोज, परिवर्तन खोज और शोध होते हैं, अनुसंधान होते हैं, सारे में एससीईआरटी की प्रमुख भूमिका होती है। अब हम इसके फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सॉरी गिर गया था। इसके हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए राज्य शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी के बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारे कार्य होते हैं। फंक्शन यानी कार्य। तो इसमें हम इसको ऐसे देख सकते हैं, निम्न तरह से देख सकते हैं, बिंदु वाइज देख सकते हैं। इसमें राज्य में विद्यालय शिक्षा जो होती है, सतत शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और विशेष शिक्षा, इनमें सुधार करना, इनमें सुधार लाना इसका कार्य होता है। राज्य के प्राथमिक स्तर से लेकर के उच्चतर माध्यमिक स्तर की पाठचर्या का निर्माण करना भी एससीईआरटी का कार्य होता है। राज्य की शैक्षिक पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना तथा उसका प्रकाशन करवाना भी एससीईआरटी का कार्य होता है। प्रत्येक विषय के लिए शिक्षण सामग्री का निर्माण करना व अध्यापकों की शिक्षा के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना भी एससीईआरटी का कार्य होता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षा में निरीक्षणों की प्रशिक्षण देना, उनकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना भी एससीईआरटी का ही कार्य होता है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार, उसके सेवा प्रदान करना, उसमें तालमेल बैठाना, उसके कार्यों की निगरानी करना भी एससीईआरटी के कार्य के अंतर्गत आता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर के माध्यमिक शिक्षा के लिए शिक्षकों की जो सेवा प्रशिक्षण दिया जाता है, वो सारे कार्य भी एससीईआरटी के द्वारा ही निर्वहन किया जाता है।
जो सेवारत विद्यालय हैं, निरीक्षक हैं, उनका उन्मुखीकरण करना भी एससीईआरटी का ही कार्य है। शिक्षा विभाग के द्वारा सौंपे गए कार्यों का मूल्यांकन करना भी इसी एससीईआरटी का ही कार्य है। जो भी कार्यक्रम होते हैं उनका मूल्यांकन इसी के द्वारा किया जाता है। अध्यापकों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना, ये भी एससीईआरटी का एक कार्य होता है। इसके अलावा अगर देखें तो मूल्यांकन की जो उचित तकनीकी होती है एवं प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करना है एवं विद्यालय में उनका जो कैसे क्रियान्वयन करना है, ये सारे कार्य जो है एससीईआरटी ही निर्वहन करती है। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को छात्रवृत्ति कैसे प्रदान करना है, राज्य स्तर पर ये नहीं आएगा, यानी ऐसे कर सकते हैं इसको कि ग्रामीण छात्रवृत्ति योजना का राज्य स्तर पर संचालन व प्रकाशन करना भी इसी का कार्य होता है। गणित विषय से लेकर के गणित मेला का आयोजन करवाना, विज्ञान विषय से लेकर के विज्ञान के मेला का आयोजन करवाना सब भी एससीईआरटी का ही कार्य होता है। शिक्षा में विभिन्न प्रकार के जो नवाचार होते हैं, शैक्षिक मूल्यांकन प्रक्रिया होती है, आधुनिक प्रविधि होती है, इन सब का विकास करना और अध्यापकों को प्रशिक्षण द्वारा उन्हें बताना, ये सारे कार्य जो है एससीईआरटी के ही कार्य के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि विभिन्न समाज उपयोगी कार्यों के लिए कार्यक्रम बनाना तथा शैक्षिक सामग्री व मॉडल तैयार करना, शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा समय समय पर विभिन्न विषयों पर प्रदर्शनी की व्यवस्था करना इत्यादि कार्य जो है इसी एससीईआरटी के अंतर्गत आते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह आज का वीडियो पसंद आएगा। एससीईआरटी का आज का मेरा टॉपिक था। आज के लिए इतना रहने देते हैं। धन्यवाद।